फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। एवीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, 10 क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम उसके आगे के लिए पढ़ेंगे कि हम लोग एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, वो हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला सवाल हमारे पास है कि यदि एक्स और वाई का मान ज्ञात करें और है x + y = 10 है और x - y बराबर कितना है, 12 है। ठीक ना। हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर जो हमें देखिए शॉर्ट फॉर्म में निकालना हो ना, तो क्या करना है, दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग 10 है और दो संख्याओं का अंतर 12 है। क्या करना है कि जब x का मान निकालना हो, अगर जो x का मान निकालना हो तो ये दोनों संख्या को जोड़ना है, 10 + 12 करना है, अब भागा कर देना है 2 से। तो 10 + 12 कितना होगा, 22/2। x का मान कितना गया भाई, 11 गया। कितना गया, 11 गया। और अगर जो हमें y का मान निकालना हो तो दो संख्याओं का अंतर करना है, यानी कि 12 - 10 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, यानी 2/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन -1 भी आ सकता है। ठीक है, -1 ही आएगा। हम पहले y का मान ये 12 ले लिए, फिर 10 ले लिए। देखिए, इसको हम निकालते हैं। ये था हमारा शॉर्टकट तरीका था, जो शॉर्ट तरीके से हम निकाले हैं। अगर जो हमें लॉन्ग निकालना हो, बोर्ड में हमें इसका नंबर लेना हो, यानी नंबर हमें पूरा प्राप्त करना हो, 2 नंबर 4 नंबर का अगर जो आ गया, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे, इसको समीकरण 1, समीकरण सेकेंड। जब हल करेंगे तो ये दोनों देखिए प्लस में है, ये प्लस माइनस में है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस में है, ये दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक ना, ये दोनों प्लस है। आप क्या करें कि माइनस प्लस कैंसिल कर दें, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 1 रुपया कितना होगा, 2 रुपया होगा, तो यानी 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 10 रुपया 12 रुपया 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो 11 बार में, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। अगर जो हमें क्या करना है कि y का मान ज्ञात करना हो, तो हम किसी भी समीकरण 1 में रखिए x + y का मान 10 है, तो x का मान 11 निकालें, प्लस y हो जाएगा, बराबर कितना, 10 होगा। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा भाई, 10 - 11 हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, 10 - 11 है तो -1 आ जाएगा। देखिए, हम पहले क्या किए थे, x का मान 11 लाए थे, y का मान -1 लाए थे। देखिए, x का मान 11 है, y का मान -1 है। अगर जो आपको इसी पे एक सवाल और लेना हो कि हमारे पास x + y बराबर, अगर जो हमारे पास 22 है, ठीक है, और x - y बराबर हमारे पास 44 है, यही तो है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए x + y बराबर 22 है और x - y बराबर 44 है। तो आपको हल करना है, पहले क्या कीजिएगा, दो संख्याओं का योग। अगर शॉर्ट निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों अगर जो योग निकालना हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 22 + 44 कर देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 44 और 22 कितना होता है, 66। 66/2 करेंगे तो कितना होगा भाई, 33 होगा। कितना होगा, 33 हो जाएगा। आए समझ में। फिर हम क्या करेंगे कि अगर जो हमें y का मान निकालना तो दो संख्याओं में से घटाएंगे, यानी 22 में से हम 44 को घटा करके 2 से भाग करेंगे, यानी -22/2 आएगा। तो माइनस कितना जाएगा, 11। माइनस कितना आ गया, 11 आ गया। आपको ये शॉर्टकट निकला। ऑब्जेक्टिव में सवाल रहे तो आपको ऐसे बनाना है। अब देखिए, लॉन्ग में अगर जो आप जाते हैं तो हमारे पास x + y बराबर रहा 22 और x - y बराबर रहा 44। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये प्लस ये माइनस है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 कितना होगा, 2x हो जाएगा, बराबर हो गया। अब देखिए, 22 और 44 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 66 होगा। 2 से कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 33, यानी 33 बार में कट गया, यानी x का मान कितना आया, 33 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे x का मान 33 निकाल के लाए हैं, तो अब समझ सकते हैं कि अगर जो हम y का मान निकालना चाहते हैं तो समीकरण 2 में रख दीजिए। हमारे पास 2 समीकरण था, एक समीकरण 1 था, ये एक समीकरण 2 था। आपको y का मान निकालना है, समीकरण 2 में आप रखिए, चाहे 1 में रखिए, किसी में रखिएगा तो आंसर आएगा ही। समीकरण 2 में रख के चलते हैं तो x - y बराबर है 44 है। x का मान निकाल के लाए 33 - y बराबर कितना, 44। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, -y बराबर लिखेंगे 44 - 33। ठीक है, -y बराबर लिखेंगे 11, यानी कि y का मान आ जाएगा -11। y का मान कितना आया, -11। देखिए, पूरा नंबर लेने के लिए हम जब ऐसे बनाए हैं तो x का मान आ गया 33 आ गया, और y का मान आ गया भाई -11 आ गया। देखिए, यहाँ पे भी 33 था और यहाँ पर भी कितना था, -11 था। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपका बिहार बोर्ड में पूछता है तो आपको इस तरह बनाना है
और इजी तरीके से बनाना है। अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे बना दीजिए, सब्जेक्टिव में पूछे तो आप ऐसे बनाइए। अगर जो ये 3 नंबर में पूछे तो इस तरह बनाइए, अगर जो 1 नंबर में पूछे तो आप इस तरह बनाइए, ताकि आपका समय क्या हो, बचत हो, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है,